Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. On the नेहरू गांधी फैमिली को लेकर प्रणब मुखर्जी ने बहुत लंबा लिखा है, खास करके करंट जनरेशन राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके फंक्शनिंग को लेकर, उनका फंक्शनिंग, उनका रिलेशन प्रणब मुखर्जी के साथ कैसा था, उन्होंने क्या किया, अच्छा बुरा, वो उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है. So on the Nehru Gandhi family, Pranab Mukherjee wrote, by making Congress a preserved playground. Listen to this very carefully, क्योंकि यहां से प्रणब मुखर्जी ने वो सारी चीजें लिखी जो कांग्रेस में गड़बड़ है. ये कहते हैं ना कि वंशवाद और 70 साल के जो लेगेसी है उसको लेकर लोग हमको एलिगेशन लगाते हैं हम लोग पर, ये कांग्रेस ही कहते हैं. यहां प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के लीडर है, वो अपनी डायरी में क्या लिख रहे हैं वो सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि जो क्रिटिसिज्म कांग्रेस पार्टी का होता है, खास करके गांधी परिवार का जो क्रिटिसिज्म होता है और हो रहा है लगातार, वो जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है. क्योंकि जो चीजें प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं वही तो उनके अपोनेंट भी कहते हैं. क्या कहा प्रणब मुखर्जी ने नेहरू गांधी परिवार को लेकर, वो सुनिए. बाय मेकिंग कांग्रेस अ preserved playground for Gandhi Nehru family, Congress lost its democratic character, which impacted the polity of the country. After independence, if 5 family members of the same family controlled the Congress presidency for 37 years, it speaks of the worst form of hegemony. So, अगर एक ही परिवार के 5 सदस्य 37 साल तक एक पार्टी को चलाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश और फितरत नेहरू गांधी परिवार की है. जब से नेहरू गांधी परिवार ने, जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने को नेहरू गांधी फैमिली का प्लेग्राउंड, प्रिजर्व प्लेग्राउंड बना दिया, यानी संजो के रखा हुआ खेल का मैदान बना दिया, कांग्रेस ने अपना डेमोक्रेटिक कैरेक्टर खो दिया. कांग्रेस में जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था वो परिवार से ऊपर उठ के था, लेकिन जब से नेहरू गांधी फैमिली ने इसको अपना प्रिजर्व प्लेग्राउंड बनाया, यानी प्रोटेक्टेड, अपना जाति खेलने का मैदान बना दिया, उस दिन से डेमोक्रेसी पार्टी में खत्म हो गई, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पार्टी में खत्म हो गए, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर पार्टी का खत्म हो गया और उसने पूरे देश की राजनीति पे असर डाला. ये प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं नेहरू गांधी फैमिली को लेकर. अब आप अंदाजा लगाइए कि जो क्रिटिसिज्म होता है नेहरू गांधी फैमिली का, क्या वो गलत होता है? क्यों? क्योंकि यहां तो उनके ही स्टॉलवर्ट प्रणब मुखर्जी अपने डायरी में लिख रहे हैं कि किस तरह से नेहरू गांधी फैमिली ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया और पार्टी का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर खत्म कर दिया और देश की राजनीति पे उसका असर हो गया. और यही एलिगेशन ऑपोजिशन लगाता है तो वो कहते हैं ये लोग हमको गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन यहां तो प्रणब मुखर्जी बोल रहे हैं. द फैमिली टुडे is no longer providing vitality to the organization by eating away its strength. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, since 2004, have lost base, acquired even partially by Sonia ji in 2001, 2003. They are just interested in somehow forming a government at the center under Congress with other regional parties. ये प्रणब मुखर्जी बोल रहे हैं इस कांग्रेस पार्टी को लेकर, जिस कांग्रेस पार्टी को लेके इतनी सारी बातें आज हो रही हैं. जब लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक चीज चाहती है, वो सत्ता में रहना. कल मैं शो कर रहा था और मैं कह रहा था कांग्रेस पार्टी केवल एक ही तमन्ना है, वो साम दाम दंड भेद करके पावर में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस देश को चलाना उनका कॉपीराइट है. हम लोग ये बातें कहते हैं जर्नलिस्ट, तो कहते हैं यू आर अ संघी, यू आर निक्करधारी, you are biased, you are pro BJP. We are none, because I have not taken any membership. I don't know about others. Those who troll me, I don't know about them. But I haven't taken any membership of any political party, any political front,
or any organization. I am an independent journalist and I speak what I think is right. Now, today, Pranab Mukherjee is saying exactly that. The family today is no longer providing vitality to the organization. यानी इस परिवार ने, गांधी नेहरू परिवार ने जो हालात आज हैं, वो पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है, इनमें वो काबिलियत ही नहीं है। वो लोग तो अपना जो एक स्ट्रेंथ था पार्टी का, जो पार्टी ने अपने लिए कमाया था इतने साल में, ये उसको ही उड़ा रहे हैं। ये प्रणब मुखर्जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आज कुछ भी, आज जो कुछ भी कह रहे हैं प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं, जो अब नहीं है, लेकिन अपनी नोटिंग्स तो छोड़ के गए। तो उन्होंने जो नोटिंग्स में लिखा वो हम बता रहे हैं आपको। सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी सिंस 2004 हैव लॉस्ट बेस एक्वायर्ड इवन पार्शियली बाय सोनिया जी इन 2001-2003। सोनिया गांधी ने 2001-2003 यानी वाजपेयी गवर्नमेंट जब थी, वो 2 साल में जब वो पार्टी प्रेसिडेंट बनी थी, जो कुछ भी एक्वायर किया था, जो कुछ भी मेहनत करके पार्टी के लिए हासिल किया था, वो सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, क्योंकि सोनिया गांधी की चाहत है बेटे को ऊपर पहुंचाने की, किसी तरह से पॉलिटिकली उनको आगे बढ़ाएं और अपनी पोजीशन बिठा दें, जबकि चाहे बेटा लायक हो या ना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है। और वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो कुछ भी हासिल किया था पार्टी ने उन 3 साल में, वो सारा गंवा दिया है। ये 2020 तक की कहानी है जो प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरीज में नोट किया। ये परिवार केवल एक चीज में इंटरेस्टेड है, केवल एक चीज चाहता है, किसी तरह से वो केंद्र में सरकार बनाए। somehow it should form a government at the center under Congress with other regional parties। दूसरी रीजनल पार्टी के साथ किसी तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार बना ले और सत्ता में आ जाए केंद्र में। यही इनकी तमन्ना है और यही एग्जैक्टली हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में उनकी चाहत है, आप कुछ भी कीजिए और सरकार बनाइए। आप जब सरकार बनाएंगे तभी इनको मजा आता है, वरना पावर के बिना ये बिन पानी मछली हो जाते हैं। तो बिन पानी मीन जो होती है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी के जो गांधी नेहरू परिवार के लोग हैं वो छटपटाने लगते हैं, बगैर सत्ता के इनका काम नहीं चलता। और ये बात प्रणब मुखर्जी ने अपने नोटिंग्स में लिखा कि इन्होंने, ये इनकी तमन्ना सिर्फ एक है कि ये किसी तरह से भी सत्ता में रहें और उसके लिए रीजनल पार्टीज को मिलाकर गवर्नमेंट फॉर्म करें। दैट इज देयर इंटेंशन। ऑन राजीव गांधी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी बहुत सारा है, खासकर राहुल गांधी को लेकर जो कहा है प्रणब मुखर्जी ने, एब्सोल्युटली शॉकिंग। राजीव गांधी को लेकर कहा उन्होंने, आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन इन 1984 कांग्रेस लीडर गनी खान चौधरी प्रपोज द नेम ऑफ पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी। 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद उस वक्त के कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी खान चौधरी ने 2 नाम प्रपोज किए, पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी, क्योंकि ये दोनों सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर्स थे इंदिरा गांधी कैबिनेट के, इंदिरा गांधी के बाद। लेकिन प्रणब मुखर्जी said there was no problem if a non-cabinet member such as Rajiv Gandhi became prime minister. So in his notings he wrote that in 1984, after the assassination of Mrs. Gandhi, Congress leader Gani Khan Chaudhary proposed my name and PV Narasimha Rao's name because we were the senior most members of the cabinet to take over the head post. But I said there was no problem if a non-cabinet member such as Rajiv Gandhi became the prime minister. So मैंने प्रपोज किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजीव गांधी मेंबर है या नहीं है, अगर वो बने प्राइम मिनिस्टर तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। जबकि अब्दुल गनी खान चौधरी ने मेरा और पीवी नरसिम्हा राव का नाम प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए प्रपोज किया था। नेक्स्ट, राजीव गांधी देन आस्क्ड, राजीव गांधी ने उसके बाद मुझसे पूछा, डू यू थिंक आई कैन मैनेज? और प्रणब मुखर्जी ने जवाब दिया, यस यू कैन, बिसाइड्स वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू, यू विल हैव एवरीवन्स सपोर्ट। इस बुक में पीएम प्रणब मुखर्जी को कोट करके कहा गया है कि प्रणब मुखर्जी से राजीव गांधी ने पूछा कि क्या आपको लगता है मैं सरकार चला पाऊंगा? प्रणब मुखर्जी ने बोला, हाँ आप बिल्कुल सरकार चला पाएंगे, वैसे भी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम सब लोग हैं और आपको सबका साथ मिलेगा, आप सरकार आराम से चलाइए। इस वक्त देश में
आपसे बेहतर आदमी सरकार चलाने के लिए नहीं है, क्योंकि देश बहुत इमोशनल दौर से गुजर रहा है। आप सबको, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन जब मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ था, इस देश में वाकई कोई एक शख्स नहीं था जिसको परेशानी नहीं हुई थी, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो अपसेट नहीं हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी वो लीडर थी जो हर एक इंडियंस के साथ जाती तौर पे जुड़ी हुई थी, इमोशनल तौर पे जुड़ी हुई थी। सो इंदिरा गांधी's assassination was a big shock for everyone. At that time, Rajiv Gandhi obviously was the best choice because he is becoming prime minister meant also emotional satisfaction to the crores of Indians who were upset about the death of the prime minister at that time, Indira Gandhi. So इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी के बनने से जो लोग परेशान थे वो इस बात को लेकर दिल को मनाने को तैयार हो गए कि चलो एटलीस्ट वो नहीं तो उनका बेटा सही। ये इमोशनल देश है और यहाँ पर इमोशन काम करता है, तो उसी का जिक्र प्रणब मुखर्जी कर रहे थे।